हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजीत पाठक। मैं आप सबका अर्थशास्त्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं और उनमें सबसे पहली वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स की जो है इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था इकोनॉमी की। उसके बाद में फिर हमने जो थर्ड वीडियो बनाई थी उस वीडियो में हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इस वजह से इसको मैं कुछ पार्ट्स में बना रहा हूँ। ठीक है, उसका आज फर्स्ट पार्ट में लेके आया हूँ। इसको शुरू करने से पहले मैं सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको मैं जो है कहना चाहता हूँ कि आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन है उसको ऑन कर लें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितने व्यूज आ रहे हैं उसके हिसाब से जो है ना तो लाइक्स मिल रहे हैं ना ही हमको सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि सारे के सारे ही सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं इस चैनल के ऊपर वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, चलो उसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑल्सो नॉन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसको दो और नाम से जाना जाता है। कौन से? एक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर एंड दूसरा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ अमाउंट्स ऑफ टू गुड्स which an economy can produce using its limited resources and available technology। ठीक है, तो इसमें क्या है? देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है? ये हमको वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस देती है। देखो, सबसे पहले बताता हूँ इसमें क्या है। सपोज करो कि हमारे पास क्या है, दो रिसोर्सेज है। कौन कौन से? एक है लैंड और एक है लेबर। ये कौन सी है? एक है लैंड और दूसरी है लेबर। क्या है? एक हमारे पास लैंड है और एक है एक लेबर है। ठीक है, लैंड क्या है? फिक्स है हमारे पास, और लेबर भी हमारे पास क्या है? जो है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हमको पता है, हमने पीछे पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, लेकिन हमारी वांट्स है वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। अब क्या है, अब हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड हैं। ठीक है, लैंड है और सॉरी इसको एन से करते हैं। ठीक है, और उसमें हम क्या है कि दो कॉमोडिटी है उसको क्या करना चाहते हैं? प्रोड्यूस करना चाहते हैं। कोई दो कॉमोडिटीज हैं उसको हम क्या करना चाहते हैं? प्रोड्यूस करना चाहते हैं। सपोज को कि हमारे पास एक लैंड का एक एरिया है, 1 हेक्टेरियल जमीन है हमारे पास, तो उसमें हम दो चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने पीछे भी उसकी एग्जांपल की थी। क्या क्या कर सकते हैं? एक तो हम वहां पे राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरा हम वहां पे क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कॉटन। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम उस एरिया के अलग अलग कॉम्बिनेशंस ले लेंगे कि जैसे 25% हमने किसके लिए यूज किया? हमने किया कॉटन के लिए, और 75% हमने यूज किसके लिए किया? हमने यूज किया जो हमारे पास राइस है उसके लिए। ठीक है, तो उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे कि अगर हम जीरो जो है क्वांटिटी ऑफ कौन सी कॉटन यूज करते हैं, कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बिल्कुल भी कॉटन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, सारे के सारे रिसोर्सेज अगर हम किसके लिए लगा रहे हैं? राइस के लिए लगा रहे हैं, तो कितनी प्रोडक्शन होगी? ठीक है, अगर मैं जैसे है अपने रिसोर्सेज को 20% रिसोर्सेज को अगर मैं कॉटन की प्रोडक्शन के लिए लगा रहा हूं तो जो मेरी कॉटन की प्रोडक्शन कितनी बढ़ेगी उसके, लेकिन उसके हिसाब से एक चीज और क्या होगी, जो हमारी वीट की प्रोडक्शन है उसको हम सॉरी राइस की प्रोडक्शन है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? लिमिटेड हैं। अब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये हमको दिखाती है कितनी पॉसिबिलिटी है हमारी मैक्सिमम। अगर हम कॉम्बिनेशंस को ले लें अलग अलग, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस है वो हैं जैसे हैं हमारे पास लैंड और लेबर, और उन दोनों के अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले लें, उस तरीके से हम जो है कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं दोनों कॉमोडिटीज की। दोनों सिचुएशन में होगा कि अगर मैं जीरो जो है कॉटन प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैं जो है 100% मैं रिसोर्स लगा रहा हूँ किसके ऊपर? राइस के ऊपर,
तब कितनी प्रोडक्शन हो सकती है। अगर मैं राइस को 0 प्रोड्यूस करूं और कॉटन को मैक्सिमम करूं, 100% कॉटन के ऊपर लगाऊं, तो वो मेरी मैक्सिमम कॉटन की प्रोडक्शन कितनी होगी। मतलब ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये हमको क्या शो करती है, ये हमको दिखाती है वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के, ठीक है, जिसके साथ हम क्या है हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करके हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन कौन सी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि दिस इज द अमाउंट एट विच एन इकोनॉमी मोस्ट एफिशिएंटली प्रोड्यूसिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज बाय एलोकेटिंग इट्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। देखो, एक चीज तो हमको पता है कि अगर हमने पूरी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी देखनी है कि मैक्सिमम कितनी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक चीज तो जरूरी है कि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लगा रहे हैं, जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, वो क्या है प्रॉपर तरीके से जो एफिशिएंट मैनर से उनको यूज किया जाए। ठीक है, पूरा बेस्ट पॉसिबल जितना हो उतने अच्छे तरीके से उनको क्या किया जाए, एलोकेट किया जाए, ताकि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रोफेसर जो पॉल ए सैमुअल्सन है, उन्होंने ये कंसेप्ट सबसे पहले लिया था। ठीक है, किसके लिए लिया था उन्होंने लिया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी को सॉल्व करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये उन्होंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इसका कंसेप्ट लिया था। ठीक है, तो उसके बाद में आ जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है। इट इज द लोकस। ये क्या है, लोकस है। लोकस क्या है, पाथ है। मतलब अगर हम उन अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, अगर उनको हम मैच कर दें तो वो क्या बन जाएगा, लोकस बन जाएगा। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के अलग अलग पॉइंट्स है ना, अलग अलग लेवल के ऊपर, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा लोकस बन जाएगा। ठीक है, ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज विच कैन बी प्रोड्यूस विद द लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। गिवन हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज है और टेक्नोलॉजी है, उन दोनों से हम कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं दो कमोडिटीज के जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, उन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, उसका जो लोकस बन जाएगा उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। ठीक है, और इस कर्व को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक है जी। उसके बाद में आता है, इन अदर वर्ड्स द इकोनॉमी हैज टू चूज विच गुड्स टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। इफ इट इज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ सर्टेन गुड्स, द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन अदर गुड्स हैज टू बी कर्टेल्ड। मतलब इसमें क्या है कि अगर इकोनॉमी में हम चाहते हैं कि हमारे पास सपोज करो कि दो कमोडिटीज हैं जिसकी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर हम एक चीज की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमको दूसरी चीज की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, और उन चीजों के जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं उनको किसके सहायता से शो किया जाता है, किसके मदद से, किसकी हेल्प से हम दिखाते हैं, वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी बोलते हैं इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, उसमें पूछा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं लिखते, वो लिख देते हैं डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, या बोल देते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है उसको बताओ। अब आपको ये चीज पता चल गई कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसके 3 नाम और हैं। ठीक है, अगर आपको पेपर में ये चीज आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या चीज है जो डिफाइन करनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे इसमें अजम्पशंस हैं कि जब हम इसको बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी अजम्पशंस हम लेके चलते हैं। सबसे पहली अजम्पशन क्या होती है कि जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, गिवन है, मतलब फिक्स है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स है। ठीक है, तो हाउएवर दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज टू सम एक्सटेंट। अगर हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज कर रहे हैं, अगर हम एक चीज की प्रोडक्शन की बजाय उसको दूसरी चीज की प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना। हम ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी चीज के लिए, लेकिन उसको बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद में है फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो पूर्ण तौर से एफिशिएंटली क्या है, यूटिलाइज हैं, मतलब पूरे तरीके से उनको यूज किया जा रहा है। ठीक है, all the available resources in the economy are being utilized fully and efficiently। उसके बाद में है constant technology, मतलब जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास तकनीक है, उसको क्या है, चेंज नहीं किया जा सकता। वो हमारे पास की है क्या है, कांस्टेंट रहेगी। जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग में, एंड तक हम वही टेक्नोलॉजी यूज करेंगे।
उसके बाद में आ जाता है टू गुड्स। इसमें जो हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम दो कमोडिटीज की या दो गुड्स की बात करते हैं। हम इसमें बात करते हैं, हम इसमें ये अज्यूम करके चलते हैं कि हम दो गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे हम एक साइड पे ले रहे हैं, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल ली थी व्हीट की, और पीछे मैंने एग्जांपल ली थी राइस की और कॉटन की। हम व्हीट कॉटन की भी ले सकते हैं, राइस कॉटन की ले सकते हैं, कैपिटल गुड्स की ले सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स की ले सकते हैं। कैसे भी हम जो है एग्जाम्पल वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। इससे आपको पूरे तरीके से समझ आ जाएगा कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो कैसे बनती है, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लैंड है। हमने जो रिसोर्सेज किए थे ना, कौन कौन से थे? हमारे पास लैंड है, और उसके बाद में क्या है? लेबर है, कैपिटल है। अब ये रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है ये। अब इनको किस तरीके से यूज किया जाए ताकि हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमम कर सकें? देखो, अब पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास लैंड, लेबर और कैपिटल है, हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। क्या है? या तो हम पूरे के पूरे व्हीट की प्रोडक्शन के लिए लगा दें, या हम सारे के सारे कॉटन की प्रोडक्शन के लिए लगा दें, या फिर हम क्या करें, उनको डिवाइड कर लें। डिवाइड कैसे? कुछ कुछ पार्ट करके हम उसको लगा, जो है जिसकी हम प्रोडक्शन जैसे जैसे चाहते हैं बढ़ाना, उस तरीके से उसमें हम क्या है रिसोर्सेज को बढ़ाते जाएं, ठीक है। तो इस जो जो ये शेड्यूल है इसमें आपको एक चीज समझ आएगी। यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है गुड्स, ठीक है। इधर है प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी बनती है। एक साइड में हमने ले ली कि व्हीट की प्रोडक्शन हमने ली है लाख टन्स में, और कॉटन की हमने ली है 1000 बेल्स में। अब देखो कि अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज लगा देते हैं किसके लिए? व्हीट की प्रोडक्शन के लिए। सारे के सारे रिसोर्सेज हमने किस में लगा दिए? व्हीट की प्रोडक्शन के लिए। और हम क्लॉथ को बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जीरो क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसमें हम मैक्सिमम व्हीट कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 100 लाख टन्स, ठीक है। हमारी प्रोडक्शन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 लाख टन्स, सॉरी 100 लाख टन्स। उसके बाद में अगर मैं चाहता हूं क्लॉथ की जो है हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूं कि क्लॉथ की प्रोडक्शन जो है 1000 बेल्स में बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, तो मेरे को क्या करना होगा? जो व्हीट के लिए जो मैंने रिसोर्सेज यूज किए थे, जो व्हीट की प्रोडक्शन के लिए जो मेरे पास ये रिसोर्सेज थे, ठीक है, इनको मैं क्या करूं, इनमें से कुछ पार्ट है जो वो मैं किस में लगा दूं? कॉटन क्लॉथ में लगा दूं, ठीक है, और कुछ जो है वो मैं किस में रख लूं? व्हीट में रख लूं, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा? कुछ रिसोर्सेज जब हमारे किस में चले जाएंगे? क्लॉथ में चले जाएंगे। कुछ रिसोर्सेज हमारे किस में चले गए? क्लॉथ में चले गए। तो हमारी जो प्रोडक्शन है, नेचुरल सी बात है ना, वो कम हो जाएगी। तो क्या है, हमारी व्हीट की प्रोडक्शन है वो क्या हो गई? कम हो गई। और हमारी जो क्लॉथ की प्रोडक्शन है वो क्या बढ़ गई? वो कितनी होगी? 1000 बेल्स हो गई। और हमारी व्हीट कम होकर कितनी हो गई? 90। उसके बाद में अगर हम एक और बढ़ाना चाहते हैं, 1000 और बढ़ाना चाहते हैं क्लॉथ की प्रोडक्शन, तो हमको कुछ और रिसोर्सेज हैं, कुछ और प्रोडक्शन है जिसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। किसकी प्रोडक्शन के लिए? क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए। अब मेरी कितना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ? 1000 को बढ़ाने के लिए मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ व्हीट की प्रोडक्शन का 20 लाख टन्स का, ठीक है। किसके लिए? क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए। कितनी? 1000, ठीक है। उसके बाद में ऐसी अगर एक और 1000 और बढ़ा रहा हूँ, 1000 और बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मेरे को कितनी माइनस करनी पड़ेगी? 30 लाख टन, जो है किसकी कम हो गई? व्हीट की। और उसके बाद में अगर मैं सारे के सारे रिसोर्सेस क्लॉथ की प्रोडक्शन में ही लगा दूं, ठीक है, तो व्हीट मेरी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और मैक्सिमम जो मैं क्लॉथ है वो कितना प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ? 4000 बेल्स, ठीक है। अब अगर हम इसकी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, अगर उसको हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? देखिए ध्यान से, ये हमारी आ गई ओ वाई एक्सिस, और ये हमारी आ गई ओ एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारी आ गई ओ एक्स, और ये आ गई हमारी ओ वाई एक्सिस, ठीक है। ओ एक्स एक्सिस के ऊपर हम ले लेते हैं क्लॉथ, इसको लेते हैं क्लॉथ को, और इधर हम ले लेते हैं व्हीट को। इधर आ गई व्हीट की प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें हम अगर यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100। तो यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 40,
और नेक्स्ट आ गया 60, आगे है 80, यहाँ पे 100, ठीक है। और नीचे यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन किस में है, लाख टन से, लाख टन से, ठीक है। और इसकी प्रोडक्शन किस में है, 1000 बेल से, इसको बी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारा 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब अगर मैं अब सबसे पहले क्या आता है, अगर मैं जो हमारे पास क्लोथ है, ठीक है, अगर मैं क्लोथ की प्रोडक्शन क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ, और मैं मैक्सिमम बीट कितनी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ 100, तो ये मेरा आ गया ए पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में सेकंड में क्या है, अगर मैं थोड़े से रिसोर्सेज किस में लगा रहा हूँ, अगर मैं लगा रहा हूँ क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए, मतलब अगर मैं 1000 क्लॉथ की प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास जो वीट की प्रोडक्शन है वो कितनी होगी, 1 के साथ इसकी प्रोडक्शन किसके साथ होगी, 90, इसके बीच में आ गया, तो ये वाला हमारा है बी, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं 1000 और बढ़ाना चाह रहा हूं, तो क्लॉथ की प्रोडक्शन यहां से देखो, यहां से कितनी कम हो गई, 10। उसके बाद में अगर मैं बढ़ाना चाह रहा हूं किसकी प्रोडक्शन, क्लॉथ की 1000 और बढ़ाना चाह रहा हूं, तो जो हमारे पास वीट की प्रोडक्शन है वो कितनी कम हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, 70। मतलब अगर यहाँ पे होगा, यहाँ पे आ जाएगी 2000 के साथ, ये आ गया हमारा कॉम्बिनेशन सी। उसके बाद में अगर 1000 और बढ़ाना चाह रहा हूं, तो डी कॉम्बिनेशन कौन सा बनता है, 40 वाला, 40 लाख थाउजेंड लाख टन, सर, ये आ गया हमारा डी कॉम्बिनेशन। और अगर मैं सारे के सारे रिसोर्सेज लगा रहा हूँ किसकी प्रोडक्शन के लिए, अगर मैं सारे के सारे रिसोर्सेज लगा रहा हूँ क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए, और 0 प्रोड्यूस कर रहा हूँ किसको, वीट को, तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब अगर इनको मैं मैच कर देता हूँ, इसको इससे मैच किया, फिर इसको इससे किया, इसको फिर इससे किया, फिर इसको इससे किया, तो ये हमारी क्या बन गई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन, ये क्या बन गई हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये क्या है, इसको हमने बोला था ना, इट इज द लोकस, ये लोकस है, क्या शो करता है, दो गुड्स की प्रोडक्शन को शो करता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हम कितनी कर सकते हैं अगर हम कॉम्बिनेशन में लगवाएं, या अगर हम इंडिविजुअली प्रोडक्शन की बात करें, एक की 0 कर दी और दूसरी की देखी, देखो अब ये क्या है, ए बी सी डी ई, ये जो पॉइंट्स है ये हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं कि हम जो है कितनी कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं अपनी, ये जो लाइन है ये हमको यही दिखा रही है, ठीक है, कितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं हम, अलग अलग कॉम्बिनेशन शो कर रही है कि हम वीट और क्लॉथ की कितनी कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें मैंने डायग्राम पहली बना रखी है, उसमें आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और यहाँ पे आपने एक चीज और देखी होगी कि यहाँ पे जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमेशा बढ़ता जा रहा है, ये देखिए, ये यहाँ से हमारी पहले 10 कम हुई, फिर यहाँ से 20, यहाँ से 20 कम हो गई, 20 लाख टन, फिर 1000 को बढ़ाने के लिए हमको 30 करनी पड़ी, फिर 1000 को बढ़ाने के लिए हमको 40 लाख करनी। अब ये बढ़ क्यों रही है, ठीक है, सबसे पहले ये चीज थोड़ी सी आप समझ लीजिए। देखो हमको पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम समझना चाहते हैं, तो देखो हमारे पास क्या थी, हम दो चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो हम वीट कर सकते थे या हम कर सकते थे कॉटन। हमने कॉटन की प्रोडक्शन करनी चाहिए, तो सबसे पहले हमने वो रिसोर्सेज लगाई, वो जो है लेबर लगाई वीट की प्रोडक्शन के लिए, जो लोग जो सॉरी कॉटन की क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए वो लोग लगाए
जो लोग वीट की प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कम कर रहे थे, जिनकी ये मान लीजिए कि हमारी तरफ से ये कह सकते हैं कि जिनकी वीट की प्रोडक्शन के लिए जिनकी पॉसिबिलिटी कम थी, तो पहले क्या होगा, पहली केस में क्या होगा, कुछ लोग चले जाएंगे, या ये कह सकते हो कि थोड़े से लोग उधर चले गए, तो हमने क्या किया, हमारे पास जो रहते बाकी के मेजर लोग हमारे पास थे ना, तो हमारे पास जो लोग रहते थे उनको हम बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर रहे थे, तो क्या हो गया, उस तरीके से हमारी जो प्रोडक्शन है बहुत थोड़ी कम हुई, ठीक है, उधर बढ़िया बढ़ गई। उसके बाद में हमने कुछ रिसोर्सेस और ले जो कम किए, किसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्लॉथ की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने कुछ रिसोर्सेज और कम कर दिए, तो उससे क्या होगा, हमारे जो थोड़े से एफिशिएंट जो लेबर्स थे जो लेबरर थे, ठीक है, और वो किधर चले गए, क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए चले गए, ठीक है, और उससे क्या हुआ, हमारी जो वीट की प्रोडक्शन है वो क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा कम होगी। उसके बाद में हमारा जो थर्ड राउंड आया, हमने क्लोथ की प्रोडक्शन और करनी चाहिए, तो हमने वीट में से और लोग निकाल लिए। अब ये लोग बाकी दूसरों से थोड़े से और ज्यादा एफिशिएंट लोग थे वीट की प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हमको एक चीज पता है ना कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो पूरे के पूरे इक्वल एफिशिएंट नहीं होते हर एक चीज के लिए। कुछ लोग वीट की प्रोडक्शन के लिए ज्यादा अच्छे हैं, कुछ लोग क्लोथ की प्रोडक्शन के लिए ज्यादा अच्छे हैं। तो उसके बाद में क्या है, हमने जो रिसोर्सेज लगाए, उसके बाद में जब लास्ट में हमारे पास जब 40 लाख रह गई थी, 40 लाख टन वीट रह गए थे, उसमें जो रिसोर्सेज लगाए थे वो सारे के सारे एफिशिएंट मोस्ट किसमें थे, वीट की प्रोडक्शन के लिए। और अगर हम उसको लगा रहे हैं किसकी प्रोडक्शन के लिए, हमारी क्लोथ की प्रोडक्शन के लिए लगा रहे हैं, तो क्या हुआ, उनके लिए जो सेक्रीफाइस है एक 1000 के लिए हमारा सेक्रीफाइस है वो बहुत ज्यादा हो गया। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम एक चीज की प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, तो जो सेक्रीफाइस है दूसरी कॉमोडिटी का वो क्या है, बढ़ता जाएगा हर एक जैसे जैसे हम अपने रिसोर्सेज उनको शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही समझ आएगा। देखो यहाँ पे हमने शेड्यूल बनाया हुआ है, ये क्या है, देखो अगर हम ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है ABCDEF, और यहाँ पे हमने को क्लॉथ की बात की है मिलियन मीटर्स में, और वीट की बात की है मिलियन क्विंटल्स में। अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज वीट की प्रोडक्शन के लिए लगा रहे हैं, तो हम 15 क्विंटल जो है कितनी क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो क्लॉथ की प्रोडक्शन रहेगी 0। उसके बाद में अगर हम क्लॉथ की प्रोडक्शन 1 मिलियन मीटर्स बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या है, वीट की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। क्यों कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको पता है हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, कम है, ठीक है। तो उसके बाद में जो सेकंड है, जब हमने 1 मिलियन मीटर और बढ़ाया, तो हमारी जो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कितना, 2 मिलियन क्विंटल्स का वीट का। एक और बढ़ाने के लिए हमको करना पड़ा 3 कम हो गया ना, 9 पे आ गया। फिर एक बढ़ाया, हमारी वीट की प्रोडक्शन होगी 5 बिलियन क्विंटल्स। और हमने जब सारे के सारे रिसोर्सेज क्लोथ में लगा दिए, जब ये 5 क्विंटल हो गया, ये 0 होगी। दैट मीन क्या है कि हमने सारे के सारे रिसोर्सेज किसमें लगा दिए, क्लोथ की प्रोडक्शन के लिए ही लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी ऑफ क्लोथ है, देखो इसको हम जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ेंगे उसमें हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा क्या है कि हमारे पास जो बेस्ट अल्टरनेट है जिसका हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। मार्जिनल क्यों बोला गया है, अगर स्मॉल चेंज में, अगर मैं 1 यूनिट का चेंज क्लॉथ की प्रोडक्शन में करना चाहता हूं, तो वीट की प्रोडक्शन में उसके हिसाब से कितना चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल चेंज, ठीक है। तो अब क्या इसको अपॉर्चुनिटी क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या है, हम जो क्लॉथ की 1 मिलियन मीटर की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसका किसका सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1 मिलियन क्विंटल का, ठीक है। 1 मिलियन क्विंटल ऑफ वीट की प्रोडक्शन का हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि 1 मिलियन मीटर क्लॉथ को की प्रोड्यूस करने के लिए इसका बेस्ट अल्टरनेट क्या था, अगर मैं क्लॉथ की प्रोडक्शन ना करता तो मेरे पास अल्टरनेट क्या था, मैं क्या प्रोड्यूस कर सकता हूं, उन रिसोर्सेज से मैं 1 मिलियन क्विंटल वीट प्रोड्यूस कर सकता था, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक जो है मिलियन मीटर को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 1 मिलियन क्विंटल किसकी है, वीट की है, समझ गए। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी आप वैसे समझ लीजिए, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी होती है कि
हम किसी बेस्ट अल्टरनेट का त्याग कर रहे हैं, किसी चीज का त्याग कर रहे हैं। ठीक है, कैसे त्याग? जैसे सपोज कीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, आप हैं 12th क्लास में या आप हैं 11th क्लास में, आपने 10th कर ली, ठीक है। तो हमारी मार्केट में बहुत से काम ऐसे हैं जिसके लिए अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए उसमें 10th चाहिए होती है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप प्लस 1 में प्लस 2 में एडमिशन ले रहे हो, आप आगे की नॉलेज गेन करना चाहते हो, आगे की स्टडी है वो लेना चाहते हो। लेकिन उसके साथ ही आप अगर ये पढ़ाई ना करते, आप कहीं पे काम पे लग सकते थे, वहां पे आपको 5,000 10,000, सपोज करो आपको 10,000 की नौकरी मिलती, अगर आप कहीं पे काम करते तो आपको 10,000 की नौकरी मिलती। तो आपके पढ़ने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है? वो 10,000 रुपया जो आपने छोड़ा कहीं और काम करने की बजाय। आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो, आप उस इनकम को छोड़ रहे हो, उसी इनकम का त्याग कर रहे हो। तो आपकी पढ़ाई की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है? 10,000। कौन सी 10,000? जो जिसका आप त्याग कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे, आप उसकी बदौलत अपना जो टाइम है उसको किसके ऊपर लगा रहे हो? पढ़ने के ऊपर। ठीक है, तो ये है आपकी अपॉर्चुनिटी। तो बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है, जैसे हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? 15 जीरो का। हम जीरो क्या कर रहे हैं? क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। 15 क्या कर रहे हैं? हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसकी? वीट की। उसके बाद में अगर हम एक बढ़ाते हैं तो इसकी प्रोडक्शन हो जाती है, वीट की प्रोडक्शन हो जाती है 14 और क्लॉथ की हो जाती है 1 मिलियन मीटर्स। ठीक है, इसके बाद में एक और बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी प्रोडक्शन जो वीट के कम होकर 12 हो जाती है और क्लॉथ की हो जाती है 2। अगर हम 2 से 3 एक और बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी वीट की प्रोडक्शन कम होकर हो जाती है 9। फिर बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाती है? 5। यहाँ पे आना था, ठीक है। हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाती है? कम होके वीट की प्रोडक्शन 5 मिलियन क्विंटल्स हो जाती है और क्लॉथ की क्या हो जाती है? 4 मिलियन मीटर्स। अगर हम एक और बढ़ाना चाहते हैं, 5 मिलियन मीटर्स करना चाहते हैं क्लॉथ की प्रोडक्शन, तो हमारी जो वीट की प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है? 0। दैट मीन क्या है कि हमने सारे के सारे रिसोर्सेज किसमें लगा दिए? क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए लगा दिए। इतना से आगे जो पढ़ना है उसमें हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, और उसमें रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करेंगे। हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ फिर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।